श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। ये वाक्य सुनने में बहुत छोटा है, लेकिन इसके भीतर पूरा जीवन छिपा हुआ है। मनुष्य जीवन भर कर्म करता है, पर उसका मन कर्म में नहीं, फल में उलझा रहता है। यही उलझन दुख का कारण बन जाती है। अर्जुन कुरुक्षेत्र की भूमि पर खड़े हैं। चारों ओर अपने ही लोग हैं, गुरु हैं, भाई हैं, मित्र हैं। अर्जुन का शरीर युद्ध के लिए तैयार है, लेकिन मन डर से भरा हुआ है। हार का डर, अपनों को खोने का डर, पाप का डर। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, यदि युद्ध में जीत भी मिली तो उसका सुख कैसा होगा जब अपने ही लोग न रहेंगे? ये प्रश्न सिर्फ अर्जुन का नहीं है, ये प्रश्न आज हर मनुष्य के मन में है। आज का मनुष्य भी हर दिन कुरुक्षेत्र में खड़ा है। किसी के लिए नौकरी ही युद्ध है, किसी के लिए व्यापार ही युद्ध है, किसी के लिए परिवार ही युद्ध है। बाहरी युद्ध बदल गया है, लेकिन भीतरी युद्ध आज भी वैसा ही है। तब श्री कृष्ण बहुत शांत स्वर में कहते हैं, कर्म से भागना समाधान नहीं है। समस्या कर्म नहीं है, समस्या कर्म से जुड़ी आसक्ति है। जब मनुष्य कर्म करता है और फल को अपने अहंकार से जोड़ लेता है, तो वही कर्म बंधन बन जाता है। मनुष्य कहता है, यह काम मुझे ही करना है, यह परिणाम मुझे ही चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं टूट जाऊंगा। यहीं से दुख की यात्रा शुरू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म तुम्हारा कर्तव्य है, फल ईश्वर की व्यवस्था है। तुम बीज बो सकते हो, पर बारिश तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम परिश्रम कर सकते हो, पर समय तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। किसान को देखो, वह खेत में बीज बोता है। वह रोज मिट्टी खोदकर यह नहीं देखता कि फसल उगी या नहीं। वह जानता है, यदि बीज सही है, मेहनत सच्ची है, तो फल अपने समय पर आएगा। यदि किसान हर दिन चिंता करे तो फसल नहीं बढ़ेगी, केवल उसका मन टूटेगा। पर आज का मनुष्य किसान की तरह धैर्य नहीं रखता। वह आज बोता है और कल ही फल चाहता है। इसी अधैर्य से तनाव पैदा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, फल का त्याग मत करो, फल की चिंता का त्याग करो। ये दोनों अलग बातें हैं। फल की इच्छा प्रेरणा देती है, लेकिन फल की चिंता शांति छीन लेती है। जब तुम पूरी ईमानदारी से अपना कर्म करते हो तो परिणाम अपने आप ठीक हो जाता है। पर जब तुम परिणाम के भय में कर्म करते हो तो वही कर्म भारी लगने लगता है। आज का मनुष्य काम करते समय वर्तमान में नहीं होता, वह भविष्य में जीता है। अगर यह हो गया तो, अगर वह नहीं हुआ तो, इस अगर और तो के बीच पूरा जीवन थक जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह बीत चुका है, जो होगा वह ईश्वर के हाथ में है। तुम्हारे हाथ में सिर्फ यह क्षण है, और यही क्षण तुम्हारा कर्म क्षेत्र है। जब तुम इस क्षण को पूरी निष्ठा से जीते हो तो चिंता अपने आप ढीली पड़ने लगती है। कर्म पूजा बन जाता है, कर्तव्य सेवा बन जाता है। यही कर्म योग है। कर्म करते हुए बंधन में न बंधना, कार्य करते हुए मन को हल्का रखना, यही श्री कृष्ण की शिक्षा है। यदि आज तुम किसी निर्णय से डर रहे हो तो यह स्मरण रखो, निर्णय तुम्हारा कर्म है, परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। यदि आज तुम परिश्रम से थक गए हो तो यह जान लो, थकान शरीर की है, दुख मन का है, और मन चिंता से थकता है। जो व्यक्ति कर्म को पूजा बना लेता है, उसका जीवन अपने आप साधना बन जाता है। वह जीत में अहंकार नहीं करता, वह हार में टूटता नहीं। यही भगवद गीता का सार है। यदि यह ज्ञान आपके मन को थोड़ी भी शांति देता है तो इसे अपने जीवन में उतारिए और दूसरों तक पहुंचाइए। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जब मनुष्य अपने कर्म को फल की अपेक्षा से मुक्त कर देता है, तभी उसका मन हल्का होने लगता है। मनुष्य दुखी इसलिए नहीं होता कि वह कर्म करता है, मनुष्य दुखी इसलिए होता है कि वह हर कर्म के साथ भय जोड़ देता है। हम कहते हैं, अगर यह काम सफल न हुआ तो क्या होगा? अगर लोग मेरे प्रयास को न समझ पाए तो क्या होगा? अगर परिणाम मेरी इच्छा के अनुसार न आया तो क्या होगा? यही क्या होगा मन को अशांत कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भविष्य की चिंता वर्तमान की शक्ति छीन लेती है। जो व्यक्ति आज का कर्म पूरे मन से नहीं करता, वह भविष्य में कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। जीवन में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो कर्म करते हैं और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देते हैं। दूसरे वे जो कर्म करते हैं और परिणाम को अपने अहंकार से बांध लेते हैं। पहला व्यक्ति शांत रहता है, दूसरा व्यक्ति हमेशा भीतर से थका हुआ रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
कर्म करते समय ये स्मरण रखो, मैं माध्यम हूँ, कर्ता नहीं। कर्ता भाव जब तक रहेगा, अहंकार रहेगा, और जहाँ अहंकार है वहाँ शांति नहीं ठहरती। जब मनुष्य अपने प्रयास को ईश्वर को अर्पित कर देता है तो असफलता भी उसे तोड़ नहीं पाती और सफलता भी उसे घमंडी नहीं बनाती। यही संतुलन जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज का मनुष्य बहुत कुछ कर रहा है पर भीतर से खाली महसूस करता है, क्योंकि उसका कर्म सेवा नहीं बना, केवल सौदा बन गया। श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ कर्म सेवा बन जाता है वहाँ थकान टिक नहीं पाती। यदि आज तुम किसी कार्य से डरे हुए हो तो बस इतना करो, अपने मन से कहो, मेरा काम है पूरा प्रयास करना, परिणाम ईश्वर का कार्य है, यह कहकर कर्म करो। मन अपने आप हल्का हो जाएगा। यही कर्म योग का अगला चरण है। यही श्री कृष्ण की अगली शिक्षा है। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, जब मनुष्य अपने कर्म को ईश्वर के चरणों में रख देता है तो उसके जीवन का भार हल्का हो जाता है। कर्म तब भी रहता है पर बोझ नहीं रहता। जीवन में सफलता और असफलता दोनों आएंगी, पर जो व्यक्ति कर्म को पूजा बना लेता है वह सफलता में अहंकार नहीं करता और असफलता में टूटता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होना है वह होकर रहेगा, पर कैसे करना है यह तुम्हारे हाथ में है। यही तुम्हारा धर्म है। यदि आज तुम्हारे मन में अशांति है तो यह स्मरण रखो, तुम अकेले नहीं हो। ईश्वर हर कर्म में तुम्हारे साथ है। बस कर्म करते रहो और परिणाम उसे सौंप दो। जब भी मन चिंता से भर जाए, अपने हृदय में यह वाक्य दोहराओ, मेरा अधिकार कर्म पर है, फल ईश्वर की इच्छा है। जो इस सत्य को समझ लेता है उसके जीवन में शांति स्वाभाविक रूप से उतर आती है। यही श्रीमद् भगवद गीता का सार है। यदि यह वाणी आपके मन को थोड़ी भी शांति दे तो इसे अपने जीवन में उतारिए और दूसरों तक पहुंचाइए। जय श्री कृष्ण।